किधर आई हुई है मरजान? शिमला हिल। शिमला हिल। शिमला हिल। हाँ, अच्छी लगी है जगह आपको? हाँ। क्या अच्छा लगा इसमें? झूला। और झूला अच्छा लगा? हाँ। लिया है आपने? और आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? मम्मा और मेरा भाई और मेरे पापा। का भाई किधर है भाई आपका? ये राज का भाई प्यारा पारा सा। ये जी हम लोग शिमला हिल पे एग्जेक्टिव इन एक रिज़ॉर्ट है वहाँ पे आए थे। यहाँ पे एक सेमिनार था वो अटेंड करने। पहले मैंने सोचा कि मैं और इबाद नहीं जाते क्योंकि इबाद डेफिनेटली मुझे आराम से बैठने नहीं देगा, लेकिन मैंने सेमिनार तो अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे बाहर बैठ गई थी और इट वाज़ अ गुड डिसीजन कि मैं आ गई, क्योंकि बाद में भी एंजॉय किया। बहुत अच्छी सी लोकेशन थी इसकी और अच्छा लगा घर से बाहर निकलकर। एक अच्छी सी सीनरी देखने को मिली। बहुत ही अच्छा मज़े का मौसम हो गया। ठंडी ठार किस्म की हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं और मरजान जो है वो अपना झूला एंजॉय कर रही है। नेचर में रहने का अपना ही मज़ा होता है और बाद भी बहुत एंजॉय कर रहा है। इसको आराम नहीं है बिल्कुल भी। And now we are at our favorite restaurant OPTP एबटाबाद। एबटाबाद में पहले इनकी ब्रांच नहीं थी, अब ओपन हुई है और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम विज़िट था यहाँ पे। अच्छी है, अच्छी प्लेस है, छोटी सी गैदरिंग के लिए। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी जगह है और खाना तो आपको जो लोग कर चुके हैं यहाँ पे तो वो तो बेस्ट है। आज अगेन मौसम बहुत ही प्यारा है, हल्की हल्की बारिश है। इस दफ़ा मरजान ने बहुत ज़्यादा बारिशों में एंजॉय किया है, अपने ननिहाल में भी और यहाँ पर भी। लेकिन अपने अच्छे वक्त के साथ साथ सैलाब ज़दगान के लिए भी ख़ास दुआ करते रहा कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आप ख़ुद जितनी मदद हो सके फ़ाइनेंशियली या उसके अलावा भी जितना भी हो सके आप उनकी मदद किया करें और उनको दुआओं में ज़रूर याद किया करें। मेरी कबर्ड काफ़ी दिनों से बहुत अजीब गरीब इसकी हालत हुई भी थी, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी टाइम होता था तो मुझे मेरे जहन से निकल जाता था। तो लेकिन मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता था इस तरह चीज़ें बिखरी पड़ी हों, अपनी जगह पे ना हो। तो सोचा कि आज इसको ठीक कर लिया जाए और ये ठीक करने के बाद इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। जो अननेसेसरी और एक्सपायर्ड चीज़ें थी, दवाइयाँ वगैरह, वो भी मैंने सारी डिस्पोज़ कर दी हैं
और ये मेरी बहुत ही फेवरेट एक पिक्चर है जिसको मैंने फ्रेम करवाया था और अपने हस्बैंड को ये मैंने इनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये बीच में जो ब्लू कपड़ों में मरजान की सबसे पहली पिक्चर है, ऊपर जब उसने सबसे पहली दफ़ा पाउट बनाया था वो भी मैंने मेमोरीज़ की रखी है, तो ये मेरी मोस्ट ऑफ फेवरेट पिक्चर है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। और आज थोड़ा नाश्ता जो है वो लेट हो गया। ये है मरजान का और ये मेरा अंडा नहीं सॉरी पराठा और हलवा। पराठे के साथ कोई भी हलवा हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सूजी का हलवा है। और मरजान नाश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई थी काफ़ी देर से। चलो आ जाओ मरजान, नाश्ता करो, आ जाओ। नेल्स दिखाएं अपने। ये जी मरजान ने आज कितने मज़े के नेल्स पेंट किए हैं। और हलवा भी मैंने तवे पे ही गरम कर लिया था, जिसके बाद तवे का हशर चेक करें, ये हो चुका है। तो माइक्रोवेव है लेकिन उसका ये मसला है कि उसका जब दरवाज़ा आप खोलते हैं ना तो बहुत ही ऊंची आवाज़ आती है। तो रात को मैंने अभी कुछ देर पहले चलाया था तो मैं नहीं चाहती कि वो जाग जाए। वैसे प्रोग्राम तो मेरा था कि मैं चैनल के लिए एक वीडियो शूट करूं हिजाब स्टाइल्स की, लेकिन मरजान ने मुझे एक सेल्फ़ी स्टिक ढूंढने को बोला था जो कि स्टोर में पड़ी है, और मुझे लगा था कि वो स्टोर में है, लेकिन स्टोर में जब मैंने जाके उसको तलाश किया तो वो मुझे नहीं मिली और वो चीज़ भी नहीं मिली। लेकिन मेरा अपना पसीने से बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से मेरा मूड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है कि मैं वो वीडियो शूट नहीं कर रही। और आज जुम्मा है तो कपड़े इस्त्री करने हैं सबके, तो मैंने सोचा कि वो काम कर लेते हैं। बाकी अगर शाम को मुझे बाद में थोड़ा टाइम दिया तो फिर शायद मैं वीडियो शूट करूँ। अच्छा, कपड़े इस्त्री करना किस किस को नापसंद है? मुझे तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली अगर नीचे बैठ के करने पड़ जाए तो फिर तो मतलब बहुत ही। और अभी मैं बड़े उससे करके कि मैं बस ये पहला काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ ताकि पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाए। वो कह रही थी तो बीच में ही लाइट चली गई है, तो इससे मज़ीद जो है वो गुस्सा आता है। जब तक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग एंड देन जॉब गोइंग थे तब तो आपको रोज़ के बिना पे करने पड़ते। मैं शुरू से स्कूल में जब तक थी तो आई नो कि मुझे याद है कि 5th 6th क्लास से ना, या शायद उससे भी पहले 5th क्लास से तो मुझे याद है कि मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म धोती भी खुद थी और कपड़े इस्त्री भी खुद ही करती थी। तो तब से लेके अब तक, यानी उसके बाद तो आपको पता है करना ही होता है। तो उसके बाद मैं ये करती थी कि जब जॉब थी आपको रोज़ चेंज करके जाना पड़ता था, तो मैं ना एक दफ़ा ये है कि 10-11 सूट, लिटरली 10-11 सूट एक ही दिन शाम को बैठ के मैंने कर लिए कि मुझे ना आगे 1-2 हफ़्तों की टेंशन ना हो। तो नीचे बैठ के किए थे एक दिन, उस दिन तो मेरी कमर जवाब दे गई थी, लेकिन उसके बाद 1-2 हफ़्ते मेरे सुकून से गए थे। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी, वो भी उसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन वो किसी और जगह पे ब्रांच उसकी दूसरी थी। तो हम दोनों शुरू से यूनिवर्सिटी में साथ थे, हॉस्टल मेट भी थी मेरी। तो कपड़े एक्सचेंज कर लेते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं गाउन पहनती थी तो मेरी रूममेट्स जो दोनों थी उनको बहुत फ़ायदा होता था कि मेरे कपड़े भी वो लोग पहन लेती थी। तो जब मैंने इस तरह 10-11 सूट ऑफ़िस के लिए इस्त्री किए तो वो ये होता था कि एक दिन मैं पहन के जाती थी और अगले दिन ही वो पहन के चली जाती थी, यानी उसका भी काम मैंने आसान कर दिया था। तो ये बात है। बाकी खाने की आज कोई टेंशन नहीं है, खाना सालन भी बना हुआ है, आटा भी गूँधा हुआ है, तो ये 2 काम मेजर होते हैं हर हाउसवाइफ़ के कि आज की पकाइए। तो आज की पकाइए वाला मेरी आज टेंशन मुक्की हुई है, क्योंकि आज जो है वो खाना तैयार है। बस मैं मरजान को काम करा रही हूँ, लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आती है तो कपड़े इस्त्री हो जाएँगे और उसके बाद कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा, पहले हम लोग ना डेली वॉक के लिए जाया करते थे शाम को। तो बड़ी प्यारी-प्यारी सी जगह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो व्लॉग्स शेयर कर दूँगी, जिसमें मैंने कुछ जो हमारे घर के नज़दीक हैं जगह बहुत ही खूबसूरत वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा से वॉक करना शुरू करूँगी। आस-पास मानसेरा की जो छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी जगह हैं वो भी दिखाऊँगी। असल में छोटा इसलिए कि बाद अभी बहुत छोटा है, ही इज़ लाइक 9 मंथ्स ओल्ड, और उसको उठा के जो है वो वॉक करना मेरे लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो
हो जाता है क्योंकि हम लोग एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो घर से निकलते ही उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे, छोटे बच्चे को उठा के जो है वो यानी इन जगहों पे प्रैम्स भी आप इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा है कि वो चलना शुरू हो तो फिर जो है मैं दोबारा अपनी रूटीन पे जो है वो वापस आ जाऊँगी। और आज मैंने सोचा कि ये काम भी निपटा लिया जाए। मेरी ड्रेसिंग टेबल की भी बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो चुकी थी, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता था। और ये बाद अभी दिन को सो के जागा है, और जब ये सो के उठता है तो ये मरजाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो के उठ के बच्चे थोड़े फ्रेश होते हैं और वो सही से एंजॉय करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।